जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साबर मंत्र, बहुत से लोग साबर मंत्रों की ओर बहुत आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इन मंत्रों को आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है, और ये सच भी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि साबर मंत्रों के जरिए बिना सिद्ध किए भी काम किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे साबर मंत्र हैं, लेकिन सभी साबर मंत्र नहीं है। लेकिन कई बार यह भी देखने में आया कि साबर मंत्र काम तो करते हैं, लेकिन लंबा समय उनका असर नहीं रहता। तो किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए कोई न कोई उसकी प्रयोग विधि अवश्य होती है। ऐसी एक प्रयोग विधि लाए हैं जिससे आप सभी साबर मंत्रों को सिद्ध कर पाएंगे। कोई भी चीज लंबे समय तक, कोई भी शक्ति लंबे समय तक तभी आपकी सहायता करती है जब आप उसे उचित सम्मान देते हैं। इसी प्रकार साबर मंत्रों का विधान, पूरी विधि, उसको प्रयोग करने की, उनको सिद्ध करने की, अगर आप उसको प्रयोग में लाएंगे और फिर इनका प्रयोग करेंगे तो यकीनन यह बहुत लंबे समय तक आपको बहुत अच्छा इसका प्रभाव और असर देखने को मिलेगा। साबर मंत्रों में ज्यादातर मंत्र ऐसे हैं जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आजकल आप देखेंगे इतने सारे साबर मंत्र आ गए, इतने सारे। कई लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, आते तो दिखाते हैं कि सब हमें फलाने ने ये मंत्र दिया था, ढिकने ने ये मंत्र दिया था, इसका क्या करें। इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी आज आपको देंगे। देखिए, बहुत सारे साबर मंत्र हैं जो केवल लोगों को बहलाने के लिए दे दिए गए हैं। कैसे दे दिए गए हैं? जैसे बहुत सारे मंत्रों में दे दी गई है कि फलाना का ये सट्टे का नंबर बता, नहीं तो इसकी आंख। ठीक है, अब सट्टा शब्द तो पहले था ही नहीं। जो सट्टा शब्द है वो तो पूर्व में था ही नहीं जब साबर मंत्रों की रचना हुई थी। तो फिर वो कहां से आ गया मंत्र? और कहा जाता है सिद्ध मंत्र है। तो ये फर्जी होते हैं सारे। आपको सही मंत्र और फर्जी मंत्र में भेद करना नहीं आता, इसलिए आप गलत मंत्र करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं मिलता और आप मंत्रों को दोष देते हैं, साधनाओं को दोष देते हैं। अब बहुत से हमने ऐसे मंत्र भी देते हैं जिनमें लोग उन मंत्रों का प्रयोग करते और उसमें बहुत गलत गलत ताण देते हैं। हनुमान जी ऐसा कर दे, शिव जी ऐसा कर दे, जटा टूट जाए, या फिर किसी की शैया पर पैर रख दे। इस तरह के देवताओं के लिए गलत गलत ताण है। तो एक चीज और बता दो, कभी भी गुरु गोरखनाथ या गुरु मच्छेंद्रनाथ प्रदत्त या नवनाथ प्रदत्त ऐसे मंत्र हो ही नहीं सकते। हाँ, आण जरूर दी जाती है कि कहीं पर शिव जी के आण लग गया, नाम के पीछे आण लग गया या कुछ लग गया, लेकिन ये जो गंदे गंदे प्रयोग करके शब्द लिखे गए हैं, ये नीच, एकदम नीच लोगों के द्वारा लिखे गए हैं या उन विधर्मियों के द्वारा लिखे गए हैं जो हमारे धर्म के विरोधी हैं और जो आपको भ्रष्ट करना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा ऐसे गलत मंत्रों को लिख के और आप लोगों के मंत्रों के साथ अलग अलग पुस्तकों में सेट कर दिया गया है। और कुछ मूर्ख हैं भी ऐसे जो इनका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत गंभीर परिणाम है। अंत समय में कीड़े पड़ेंगे, न जाने कहां कहां से, समझ नहीं पड़ेगी। कभी भी ऐसा मत करना। भूत पिशाच और जमाने की शक्तियां जिसके गणों में आती है, उन शिव जी को अगर आप गलत गलत आण दे रहे हो, वो तो भोले हैं, उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो शक्ति है, जो जगदम्बा है, जो आदि शक्ति है, और उनके जो गण हैं, वो आपका क्या हाल करेंगे सोच लेना। कहां कहां कीड़े पड़ेंगे समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मंत्रों का चयन अच्छे से करो। आण वाले मंत्रों का प्रयोग करने से पहले बहुत चीजों को ध्यान में रखो। जैसे किसी मंत्र में अगर गुरु गोरखनाथ की आण है, किसी मंत्र में गुरु मच्छेंद्रनाथ की आण है, किसी मंत्र में शिव जी की, मां जगदम्बा की या हनुमान जी की आण है, या अन्य किसी देवी देवता या किसी सिद्ध की आण है, तो सबसे पहले आप, एक तो आपका गुरु दीक्षित होना बहुत जरूरी है साधना के क्षेत्र में। इस चीज को ध्यान रखें। गुरु दीक्षा के बिना आपकी साधनाएं, सिर्फ साधनाएं करे ही नहीं। हम तो ये बोलते हैं जिनकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है वो साधना करो ही मत, वो केवल प्रयोग करो। 1 दिन के, 3 दिन के, ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं उनको, साधना होती है लंबी जो 21 दिन 41 दिन हम करते हैं, प्रयोग होते हैं जो 3 दिन, 1 दिन, 7 दिन, 11 दिन, ये प्रयोग है। इनको करो। क्या होगा इनके करने से? इनके करने से आपकी जो स्थिति, जो आपको सुधार लाना है जिस स्थिति में, वो ठीक होगी। चाहे शत्रु बाधा हो, धन संबंधित समस्या हो, रोग संबंधित समस्या, उनको आप ठीक कर पाओगे। लेकिन गंभीर साधनाएं या बड़े आण वाले मंत्र बिना गुरु दीक्षित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। गुरु दीक्षा में सबसे पहले गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो। जो गुरु मंत्र आपको मिला है उस गुरु मंत्र का अनुष्ठान करो। उसका अनुष्ठान करने के बाद फिर आप आगे जाओ।
तो आपको सफलता मिलेगी। अब आपने जिन मंत्रों में जिन जिन देवी देवताओं की आण है, आपको उनकी साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी में भैरव जी की आण है, नरसिंह जी की आण है, तो आपको उनकी साधना अवश्य कर लेनी चाहिए। ये आपकी बात नहीं है, हम भी अगर प्रयोग करते हैं किसी मंत्र का तो उनके निमित्त पहले ही हवन कर लेते हैं। हमने उनके हवन अगर किए हुए हैं तो ही उन आण मंत्रों का आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, जहां ऐसा लगता है कि वहां सिद्धि का प्रयोग करना सही नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी हम उसे कहेंगे वहां जाओ ये करके आओ, वहां जाओ वो कहेंगे, वो कर देंगे। नहीं करेंगे, ये आपकी भूल है। सिद्धि की एक सीमा होती है, वो सीमा में ही काम करती है। जब वो सीमा से बाहर उसको भेजना है या जबरदस्ती भेजना है तब आण के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। या कई बार सिद्धि का प्रयोग ही नहीं किया जाता, केवल मंत्रों के माध्यम से ही काम कर दिया जाता है या यंत्र के माध्यम से कर दिया जाता है। और 90% काम हम स्वयं भी सिद्धि से नहीं, यंत्र और मंत्र से ही करते हैं। सिद्धि का प्रयोग तब करते हैं जब अति आवश्यकता हो, और वहां पर सिद्धि को भेजने से या करने से किसी भी प्रकार धर्म का उल्लंघन ना हो, वो कार्य धर्मोचित हो, सही हो, और सिद्धि को भी उससे कोई समस्या ना हो, उसी जगह सिद्धि का प्रयोग होता है। उसके अलावा जितनी भी जगह है 90% जगहों पे केवल मंत्र और यंत्र, इन दो चीजों का ही प्रयोग होता है। बहुत सी चीजें हो जाती है। अब उदाहरण दे देते हैं आपको। किसी के पास सिद्धि है और उसने सिद्धि का प्रयोग कर लिया किसी अन्य स्त्री के लिए, किसी का वशीकरण का काम करने के लिए कर लिया। उस व्यक्ति ने भले ही उससे झूठ बोल दिया, उसने ये पता भी नहीं लगाना सोचा कि ये व्यक्ति मेरे से सच बोल रहा है कि झूठ, उसने पैसे या किसी चीज की लालच में उसका कोई काम कर दिया और वो धर्मोचित नहीं है, पर स्त्री हरण वाला काम हो गया, पर स्त्री पर दुर्भावना वाला काम हो गया। आपकी सिद्धि चली जाएगी, आपकी सिद्धि चली जाएगी। फिर आप भले ही ये दोष देते रहो कि सामने वाले ने मुझे बताया नहीं, तो आपके पास सिद्धि थी, आपने पता कर लेना था कि वो आपसे सही काम करवा रहा है गलत। कई बार आदमी मारण जैसी क्रियाएं करता है, अब वो सिद्धि मारण की है ही नहीं और आपने उसको भेज दिया वहां पे, वो चली जाएगी। सिद्धियों के भी अलग अलग प्रकार है, वो किस पे काम करती है उन चीजों को देखना है। तो आपने गलत काम करवाया, चली जाएगी। कई बार सिद्धि से आप लोगों के बीच विदेशन करवा देते हैं, उसको भेज के 2 लोगों के बीच में आपने लड़ाई करवा दी, वो भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। कई किस्से आते हैं, लड़के, कई बार लड़के फोन लगाते, कई बार लड़कियां लगाती है प्रेम विवाह के लिए। तो किसी को जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता भाई, किसी को जबरदस्ती वशीभूत करके किया जाए, वो काम ये नहीं करते। इसीलिए हम यहाँ मना कर देते हैं कि वशीकरण और मारण, इन 2 चीजों के लिए कोई भी फोन ना लगाए। हाँ, शादीशुदा है, विवाहित जोड़े में कोई समस्या है, वो काम हम लेते हैं, वो काम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जबरदस्ती किसी पे किसी सिद्धि का प्रयोग करना, वो हम नहीं करते। हम इतने मूर्ख नहीं कि हमारी सिद्धियों को नष्ट करेंगे, इस कार्य के लिए हमने नहीं ली है, इतनी मेहनत हमने इस कार्य के लिए नहीं की है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि सिद्धियों का प्रयोग, आप जो सोचते हैं, जिसके पास सिद्धि नहीं होती उस पूर्व में यही सोचता है कि हम सिद्धियों का आएगी तो इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डंका बजाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। उनकी भी अपनी सीमाएं होती है, उन सीमाओं में ही आप काम करवा सकते हैं। उससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठेंगे, जो है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। कई बार लोगों के फोन आते कि हमने यक्षणी साधना की थी, प्रत्यक्ष भी हुई थी और बहुत समय तक काम किया, लेकिन अब काम करना बंद हो गई। हम पूछते हैं क्या गलत काम किया था, बताते नहीं। जब हम खुद देखते तो हम बोलते हैं आपने ये गलत काम कर रखा है यहाँ पे, तो बोलते हैं हाँ गुरुजी गलती हो गई। गलती हो गई तो गई सिद्धि, अब वो दोबारा होना भी नहीं है। वो मूर्ख थोड़ी ना है कि वो अपने लोक को छोड़ के, जो यहाँ से सर्वश्रेष्ठ है, उसको छोड़ के वो तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि मंत्रो अधीनो देवता, वो मंत्र के अधीन होकर तुम्हारे साथ वचनबद्ध होकर काम करे। वो तो मौका देख रही है कि आप एक गलती करो और उसके लोग वापस चले जाए। आपकी एक गलती का वो इंतजार करती है कि आप एक गलती करो, वो नहीं करवा सकती आपकी, क्योंकि वो मंत्रों के अधीन है, वो वचनबद्ध है। वो आपके सारे बात भी मानेगी, आपको सही राय भी देगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जहां आपने गलती की और वो चली गई, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इस चीज पे बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, साबर मंत्रों से संबंधित अब प्रयोग पे आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। साबर मंत्रों से संबंधित प्रयोग को समझ लीजिए। इसको आप नवरात्र में ही करें, गुप्त नवरात्र हो तो भी चलेगा। उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं, एक बाजोड़ पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान शिव को मूर्ति या फोटो स्थापित करें और यंत्र स्थापित करें, और अगर हो सके तो भगवान दत्तात्रेय का यंत्र भी वहाँ पर स्थापित कर दें। ठीक है। इसके बाद आप
एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और आपके गुरुदेव को, जो भी आपके गुरु हों उनको आवाहन करें, सदगुरुदेव को आवाहन करें, भगवान शिव का आवाहन करें, गुरु गोरखनाथ का आवाहन करें, गुरु मच्छिंद्रनाथ का आवाहन करें और वहाँ पर उनका पंचोपचार पूजन करें, भोग नैवेद्य आदि लगाएं, हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हम अमुक इस कार्य के लिए इस साबर मंत्र की सिद्धि करने जा रहे हैं, आप आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प लेकर और आप उस साबर मंत्र के लिए एक रुद्राक्ष माला रखिए। सबसे पहले जो हम मंत्र बताएंगे, आपको जो मंत्र बता रहे हैं स्क्रीन पर भी आएंगे, उन मंत्रों का आपको जप करना है। 11-11 बार उन मंत्रों का जप करें। अब एक माला इससे पहले गणेश मंत्र और गुरु मंत्र अवश्य कर लें, उसके बाद जो मंत्र बताएंगे उनकी 11-11 माला मंत्र जप करें। मंत्र को आप नोट करिए। जब गुरु गणेश पूजन हो जाए उसके बाद आप एक शरीर बंधन मंत्र हमने चैनल पे पिछले वीडियोस में दिया हुआ है, ओम शीतली शिथिर वाला, उसको आप करके अपना शरीर बंधन कर लें। वो करने के बाद में फिर आप एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र कर लें और उसके बाद जो अभी हम 6 मंत्र बताएंगे उन मंत्रों का 11-11 बार उच्चारण करें। पहला है गणेश जी का गायत्री मंत्र जो है उसका 11 बार उच्चारण करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 बार करें। फिर गुरु गायत्री मंत्र का जप करें 11 बार। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्म धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। उसके बाद रुद्र गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। उसके बाद शिव गायत्री मंत्र का जप करें। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। उसके बाद काली गायत्री मंत्र का जप करें 11 बार। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासन्ये धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। शमशान काली को अघोरा भी कहा गया है। इसके बाद नारायण गायत्री मंत्र का जप करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायणाय प्रचोदयात्। तन्नो नारायण प्रचोदयात्। इसके बाद आप एक घी का दीपक को आपने जलाया ही है, एक चौमुखा दीपक और जलाएं। चौमुखा दीपक अगर ना मिले तो कोई भी दीपक में 4 मुख आप 4 बत्तियां जला दें। वो तेल का या घी का कोई भी हो सकता है। एक तो आपने घी का राइट साइड जला दे अपने राइट साइड और दूसरा सामने चौमुखा दीपक जलाकर और एक मंत्र दे रहे हैं, उसका 7 बार जप करें। गुरु दिन गुरु बाती गुरु सहे सारी राती वास्तिक देना बार के गुरु के उतारू आरती। ठीक है, इसका आप 7 बार जप करें। फिर एक गुरु ध्यान मंत्र है, उसका जप करें आप, नीचे दिया हुआ है। 21 बार इस गुरु ध्यान मंत्र का आप उच्चारण कर लें। इसके बाद एक और शरीर बंधन मंत्र हमने दिया है। अगर आपके पास शरीर बंधन मंत्र नहीं है तो फिर आप इस मंत्र से पूर्व में ही शरीर बंधन कर लें और अंतिम में भी इस शरीर बंधन मंत्र का प्रयोग करें और मंत्र पढ़ के 7 बार मंत्र पढ़ के अपने हाथ पर, दोनों हथेलियों पर फूंक मार के पूरे शरीर पर घुमा लें, तो इससे आपका शरीर बंधन हो जाएगा। और उसके बाद में आपके पास जो भी आपको मंत्र सिद्ध करना है उस मंत्र का आप जप शुरू कर दें। जैसे आपको किसी भी सावर मंत्र का जप करना है या किसी सावर मंत्र को सिद्ध करना है, तो जैसे नवरात्र है तो आप उसकी 10 माला जप कर लें। 9 दिन तक 10-10 माला जप कर लें तो पूर्ण रूप से चैतन्य और प्रभावी हो जाएगा। अगर ग्रहण काल है तो केवल 10 माला जप कर लें तो भी वो आपके लिए कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेगा। देखो, एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, जो लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो किसी भी विदेशन प्रयोग करते हो, मारण तो खैर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो खैर हम बताते ही नहीं क्या है, उसकी कुछ अलग चीजें हो जाती है। लेकिन जो लोग विदेशन प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग किसी प्रकार का शत्रुनाश का प्रयोग कर रहे हैं, किसी प्रकार प्रतिज्ञा आदि साधना कर रहे हैं, या जो लोग कोई भी साधना कर रहे हैं, चाहे वो तामसिक हो या नहीं, या फिर कोई झाड़ फूक का काम करते हैं या किसी भी तंत्र बाधा निवारण का वो लोग काम करते हैं, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि छोटा सा भी किसी का काम करो, शरीर बंधन जरूर करो। किसी भी शक्ति का आवाहन करो उसके पहले शरीर बंधन कर लो। उसके 2 मुख्य कारण बता दें।
दैविक शक्तियों सात्विक शक्तियों तो ठीक है, लेकिन जो तामसिक शक्तियां होती है उनका जो आभा मंडल होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है, उसको आप इस चीज से उदाहरण से समझ लो कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत ना होती तो सूर्य की किरणें जिस पे पड़ती उसे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा होता। ठीक है, उसी प्रकार उन तामसिक शक्तियों का अगर जो शक्तियों का स्पर्श है वो अगर आपको हो रहा है, उनकी ऊर्जा आपसे बार बार टकरा रही है और आपका शरीर उसको झेल नहीं पा रहा, तो गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए शरीर बंधन कर ले। तो शरीर बंधन से उनकी जो योगिनी, यक्षिणी, डाकनी, राकनी, काकनी अनेक तामसिक शक्तियां हैं, मारक शक्तियां हैं, उनसे आप सुरक्षित रहेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी कोई भी कार्य करने से पहले, तंत्र का कोई भी कार्य करने से पहले शरीर बंधन जरूर करता है। कोई भी एक शरीर, कम से कम 2 या 3 शरीर बंधन मंत्र कर ले। जैसे एक संपुटित हनुमान जी, भैरव जी, नरसिंह जी का एक मंत्र है, हम बोल के नहीं बता सकते, तो उस मंत्र को आप कर ले। पूर्व में हमने चैनल पर दिया हुआ है, उस मंत्र को कर ले। उसके अलावा जो हमने एक ओम शीतली स्थिर वज्र के ताल वाला दिया हुआ है, उसको आप कर ले। तो उसको आप सामान्यतः सभी साधनाओं में प्रयोग कर सकते हैं, दैवी साधनाओं में भी और तामसिक साधनाओं में भी। ज्यादा उग्र साधनाओं के लिए या घेरा बनाने के लिए अलग मंत्र, और ये जो शीतली शीतल वाला मंत्र है, इससे आप घेरा भी बना सकते हो, शरीर बंधन भी कर सकते हो। अभी जो एक और मंत्र दिया हुआ है, ये भी आप दैविक साधनाओं में प्रयोग कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी साधना करते हैं और हनुमान जी और भैरव जी के मंत्र से शरीर बंधन और घेरा बंधन कर लेते हो, शक्तियां ही नहीं आती। तो उनके लिए आप जो हमने शीतली शीतल वाला मंत्र दिया है उसका प्रयोग करें, या फिर दैविक कवच धारण करें जो श्री दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, तो आपको लाभ होगा, अन्यथा परेशानी होते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।